गुड मॉर्निंग 10th क्लास। शुभ प्रभातम। 10th क्लास हम अपना अष्टम पाठ पढ़ रहे थे। विचित्रः साक्षी अर्थात अनोखा गवाह। तो हम पहुँचे थे इस पाठ में किस प्रकार से दो व्यक्ति एक शव को लाने के लिए न्यायाधीश आदेश देता है दो व्यक्ति को। अर्थात दो व्यक्ति कौन होते हैं? एक तो आरक्षी होता है और दूसरा जो अतिथि होता है। ठीक है, जो अतिथि वहाँ रह रहा था वो होता है दूसरा गांव का आरक्षी होता है, जो उस दिन क्या कर रहा था? पेटिका को ले जाने के लिए चोरी कर रहा था। ठीक है, दोनों को न्यायाधीश क्या करता है कि एक रास्ते में शव पड़ा होता है। कोई कर्मचारी, न्यायाधीशी के कोई कर्मचारी वहाँ आकर के बोलते हैं कि एक रास्ते में शव पड़ा हुआ है, उसको न्यायाधीश तक पहुँचाया जाए। ठीक है, तो न्यायाधीश दो व्यक्ति को आदेश देता है कि दो व्यक्ति को, अब देखो आज हम पढ़ते हैं इससे आगे कि किसको आदेश देता है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ते हैं, आज हमने पढ़ना है यहाँ से। आदेशं प्राप्य उभौ प्रचलतां तत्रोपत्ये काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। ठीक है, अब देखो न्यायाधीश ने दो व्यक्ति को आदेश दिया। एक व्यक्ति तो आरक्षी होता है गांव का, समझ लो, जो उस दिन पेटिका को चोरी कर रहा था। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? दूसरा व्यक्ति अतिथि होता है, जो उस दिन रात्रि को वहाँ रुका था और उस आरक्षी को पकड़ने के लिए गया था, है ना। तो अब देखो आज क्या कहते हैं पाठ में। आदेशम प्राप्य, आदेश पाकर दोनों चल दिए। कौन दोनों? आरक्षी भी और अतिथि भी। किसको लेने? शव को लेने, जो रास्ते में पड़ा हुआ था। ठीक है, आए समझ में इतना? तो आदेश पाकर दोनों चल दिए। वहां पहुंचकर लकड़ी के पट्टे पर तत्रो उपैत्य अर्थात वहां पहुंचकर, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। ठीक है, पटले अर्थात पट्टे या तख्ते। ठीक है, निहित अर्थात रखे हुए, तथा कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर लादे हुए न्यायालय की ओर चल दिए। पटाच्छादितम। ठीक है, देहम इस कंधे, देह अर्थात शरीर को, इस कंधे अर्थात कंधे पर लादे हुए, वहन तो अर्थात भार, जिसको ढोना कहते हैं। ठीक है, लादे हुए न्यायालय की ओर चल दिए। प्रति अर्थात और, प्रस्थित अर्थात चल दिए। ठीक है, आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था, गांव का जो आरक्षी था वह क्या था? सुपुष्ट देह वाला अर्थात तंदुरुस्त शरीर वाला था। अभियुक्तस्य अतीव कृशकाय, और जो अतिथि था वह दुबला पतला था। और दोनों ही क्या लेने जा रहे थे? उस शव को लेने जा रहे थे। ठीक है, भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भार को ढोना। ठीक है, भार को ढोना, भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। किसके लिए? जो पतला शरीर वाला कौन था? अतिथि था। ठीक है, सौ भार वेदनाया क्रदंती स्मः, वह भार की पीड़ा से क्या कर रहा था? रो रहा था अतिथि। ठीक है, तस्य क्रदनम निशम्य मूदितः आरक्षी तम उवाच, और जो दूसरे तरफ से आरक्षी जिसने पकड़ा हुआ था शव को, एक तरफ से तो कौन था? जो अतिथि था। दूसरे तरफ से तो तंदुरुस्त मोटा ताजा कौन था? आरक्षी था। और वो उससे कह रहा है, क्रदन, उसके रोने की आवाज को सुन करके, आरक्षी तम उवाच, आरक्षी उससे कह रहा है अतिथि से। क्या कह रहा है? उससे तमुवाच, उससे बोला, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात वारितः। रे दुष्ट, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी हुई पेटिका लेने से रोका था। तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया अर्थात पेटी को ग्रहण अर्थात लेने के लिए, वारिता अर्थात रोका था। इदानीं निजकृत्यस्य फलम भुंगस्व, अब अपने कर्मों का फल को क्या कर तू? भोग। ठीक है, अस्मिन् चौर्या अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यस्यसे। ठीक है, इस समय अब तुझे क्या हो गई? इस चोरी के मुकदमे में तू 3 वर्ष का क्या कर? कारावास भोग।
ठीक है, प्राप्त कर, ठीक है, लप्स्य अर्थात प्राप्त कर, वर्षत्रय से अर्थात 3 वर्ष का कारावास को क्या कर तू प्राप्त कर। इति प्रोच उच्चे हंसत, ऐसा कह करके जोर से वह क्या करने लगा, हंसने लगा, हंसा। यथा कच्चिद उभौ सौमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तः, यथा कच्चित जैसे तैसे, जिस किसी तरह उन दोनों ने शव लाकर, उभौ अर्थात उन दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर, चत्वरे अर्थात चौराहे पर स्थापितवन्तो अर्थात रख दिया, एक चौराहे पर शव को रख दिया। अब देखो, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ, जो न्यायाधीश थे उन्होंने, न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के विषय में कहने का क्या दिया, आदेश दिया। किन दोनों को, जो दोनों शव को लेके आ रहे थे, एक था आरक्षी, दूसरा था अतिथि, ठीक है। आरक्षिणा निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम उद्घटत, ठीक है। जो आरक्षी था, आरक्षी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय उसे क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय उसे क्या हो गया, आरक्षी को आश्चर्य हो गया। सौशवः प्रवारकम प्रसार्य न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदितवान, अचानक, ठीक है, उस शव ने अपनी चादर हटा के, उस शव ने, जो शव को लेने गए थे कौन, आरक्षी और अतिथि, वो तो शव नहीं था, वो तो ऐसे ही रखा गया था न्यायाधीश के द्वारा ताकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो सके। आ रहा समझ में। तो जब उस शव ने अपने मुंह से चादर हटा के अपने शरीर से क्या करा, चादर को हटाया, ठीक है, न्यायाधीश को क्या किया, प्रणाम किया, क्योंकि वो शव नहीं था, वो तो एक सबूत के तौर पे रखा गया था कि ये दो रास्ते में क्या बात करते हैं, वो जो चोर था आरक्षी वो क्या बोलता है इससे, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने चादर को हटाते हुए उस शव ने, क्योंकि वो शव नहीं था, वो शरीर था, है ना, उसे तो सबूत के तौर पे रखा हुआ था, ठीक है, आ रहा समझ में। तो उस शव ने अपनी चादर हटा के न्यायाधीश को क्या करा, प्रणाम करा, निवेदन अर्थात प्रणाम किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणाम अति अध्वनिम तद यद उक्तम तद वर्णयामि, मान्यवर, इस आरक्षी ने मार्ग में जो कहा वह मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ। वर्णयामि अर्थात मैं उसको बताता हूँ। कौन कह रहा है, जिसको शव के तौर पे रखा था, जिसने चादर हटा दी अपने मुंह से, अब वह वर्णन कर रहा है कि आरक्षी ने रास्ते में क्या कहा, क्योंकि वो तो सब सुन रहा था, वो तो मरा नहीं था, ठीक है। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, त्वया अहम, तूने मुझे चुराई गई पेटिका, ठीक है। अब कौन कह रहा है, शव जो बना था वो आरक्षी की बात न्यायाधीश के सामने कह रहा है कि इस आरक्षी ने रास्ते में क्या कहा, तूने मुझे चुराई गई पेटिका लेने से, ठीक है, लेने से, पेटिका लेने से क्या करा था, रोका था, ठीक है। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंगस्व, अतः तू अपने किए का फल भोग, ऐसे इसने कहा था अतिथि से, ठीक है, वो तो सब सुन रहा था, ठीक है। अस्मिन् चौर्या अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसे, ठीक है। तो 3 वर्ष का इस मुकदमे में, इस चोरी के मुकदमे में, चोरी के अभियोग अर्थात मुकदमे में तो 3 वर्ष का कारावास पाएगा, ऐसे इस आरक्षी ने इस अतिथि से कहा था। शव ने सारा सुना और उसने न्यायाधीश के पास समक्ष अपनी बात को रखी, ठीक है। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंड आदिश्य तम जनः सम्मानं मुक्तवान, ठीक है। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारावास का दंड सुनाया, अर्थात जिसने चोरी की थी, और उस व्यक्ति जो अतिथि था उसको सम्मान सहित क्या कर दिया, मुक्तवान अर्थात छोड़ दिया, ठीक हो गया। अतएव उच्यते दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालभ्य लीलयेव प्रकुवर्तते, ठीक है। बुद्धि के वैभव से युक्त कठिन कार्य
जो बुद्धि के वैभव से, मति अर्थात बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के वैभव से युक्त, शालीन अर्थात युक्त, कठिन कार्यों को भी, दुष्कर्मणे कार्याणि कर्मण अर्थात कठिन कार्यों को भी नीति और उपाय, युक्ति अर्थात उपाय का सहारा लेकर, समालव्य अर्थात सहारा लेकर, खेल खेल में, लीले ये अर्थात खेल खेल में सरलता से, जिसको हम कहते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। बुद्धि के वैभव से युक्त लोग, जो बुद्धि से वैभव के युक्त लोग होते हैं, वह कठिन से भी कठिन कार्यों को भी नीति और उपाय का सहारा लेकर क्या करते हैं, खेल खेल में कर लेते हैं, जैसे इस न्यायाधीश ने किया, ठीक है। वो एक क्या था, अब इसे पाठ का नाम है विचित्र साक्षी, अनोखा, अनोखा नहीं था, सौ है, वो एक क्या बन गया, अनोखा गवाह बन गया, है ना। न्यायाधीश के लिए एक अनोखा क्या बन गया, वो गवाह बन गया। उसे तो मुर्दा मान रहे थे, शव मान रहे थे, लेकिन वो ही एक अतिथि को बचाने के लिए एक अनोखा गवाह बन गया, ठीक है। तो तभी हमारा पाठ था विचित्र साक्षी, ठीक हो गया। तो आज आप इस अर्थ को जितना समझाया मैंने उसको समझोगे।